हेलो फ्रेंड्स, मैं सोनी शर्मा आप सभी का स्वागत करती हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। देखिए, जैसा कि आप सभी को पता है कि ईडब्ल्यूएस डीजी कैटेगरी का जो रिजल्ट है, ड्रॉ लिस्ट है, वो डीओई की तरफ से जारी कर दिया गया है। 26 अप्रैल 2022 को डीओई ने शाम 5 बजे के बाद अपने साइट पर रिजल्ट लिस्ट जारी कर दिया था। और आई होप कि आप सभी ने अपने बच्चे का रिजल्ट चेक कर लिया होगा। और आप में से जिन भी पेरेंट्स ने अभी तक अपने बच्चे का रिजल्ट चेक नहीं किया है, तो प्लीज पहले आप जाके अपने बच्चे का रिजल्ट चेक करिए कि उनका किसी स्कूल में नाम आया है या नहीं आया है। और देखिए, मैं उन सभी पेरेंट्स को बधाई देना चाहूंगी कि जिनके बच्चे का नाम 2022 और 23 के सत्र में किसी न किसी स्कूल में आ गया है। आप तुरंत जाइए स्कूल। 30 मई 2022 से पहले स्कूल में विजिट करिए और अपने बच्चे का जो एडमिशन प्रोसेस है उसे कंप्लीट करिएगा। और उन पेरेंट्स से भी मैं एक बात कहना चाहूंगी, जिन पेरेंट्स के बच्चों का नाम ड्रॉ लिस्ट में नहीं आया है वो बहुत ज्यादा परेशान हैं। कई पेरेंट्स मुझे बार बार कमेंट करके भी बोल रहे हैं कि मैम मेरे बच्चों का नाम नहीं आया, हम 2 साल से 3 साल से ट्राई कर रहे हैं। तो देखिए, जैसा कि मैं बार बार बोलती हूँ कि जितनी सीट्स होती है उससे कहीं ज्यादा फॉर्म भरे जाते हैं, तो सभी का नाम आना पॉसिबल नहीं है। कुछ ही लकी बच्चों का नाम ड्रॉ में आता है, तो आपको निराश होने की जरूरत नहीं है, आपको हताश होने की जरूरत नहीं है। अगर आपके बच्चे की एज है तो आप नेक्स्ट ईयर ट्राई करिएगा। और अगर आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो देखिए, आप अपने बच्चे का जो फॉर्म है हर साल भर सकते हैं, 9th क्लास तक भर सकते हैं। थोड़ी सी मेहनत लगती है और कुछ भी नहीं लगता है, केवल डॉक्यूमेंट्स बनवाने में। और इतनी सी मेहनत अगर आप करते हैं अपने बच्चे का फॉर्म भरने में, तो आप हर साल, अगर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आते हैं तो हर साल आप अपने बच्चे का फॉर्म भर सकते हैं। आपको निराश होने की जरूरत नहीं है, आप नेक्स्ट ईयर ट्राई करिएगा। और देखिए, आप सभी के मन में एक सवाल है और बार बार कमेंट करके मुझे सभी पूछ रहे हैं, जिन भी बच्चों का नाम फर्स्ट ड्रॉ लिस्ट में नहीं आया है वो बार बार मुझे पूछ रहे हैं कि क्या मैम सेकंड लिस्ट निकलेगी। तो मैं उन सभी पेरेंट्स से कहना चाहूंगी कि देखिए, सेकंड लिस्ट की अगर मैं बात करूं तो सेकंड लिस्ट के लिए डीओई ने अभी कोई नोटिफिकेशन ऐसा जारी नहीं किया है कि लिस्ट निकलेगी सेकंड लिस्ट या नहीं निकलेगी। और अगर हम लास्ट ईयर की बात करें तो देखिए, लास्ट ईयर या उससे पहले की भी बात करूं मैं, तो फर्स्ट लिस्ट के बाद सेकंड लिस्ट जरूर ही निकलती है। क्योंकि कई ऐसी सीट्स होती है किसी रीजन की वजह से खाली रह जाती है, किसी पेरेंट्स के डॉक्यूमेंट्स को लेकर या किसी भी रीजन की वजह से खाली रह जाती है, तो उन सीट्स पे सेकंड लिस्ट निकाला जाता है, उन बच्चों को फॉरवर्ड किया जाता है जो बच्चे पीछे रह गए हैं, जिनका नाम नहीं आया है। तो अभी फिलहाल इस महीने तो बिल्कुल भी चांस नहीं है सेकंड लिस्ट निकलने का, क्योंकि फर्स्ट लिस्ट में जिन जिन बच्चों का नाम आया है उनके एडमिशन का जो प्रोसेस है वो 30 मई 2022 तक चलेगा। तो ये फर्स्ट लिस्ट के एडमिशन होने के बाद ही क्लियर हो पाएगा कि सीट्स खाली हैं या नहीं है। तो हो सकता है कि जून में सेकंड लिस्ट निकले। और इसके रिगार्डिंग कोई भी नोटिफिकेशन अगर डीओई जारी करेगी तो मैं आपको अपने वीडियो के माध्यम से पूरी कोशिश करूंगी आपको बताने की, अपने वीडियो के माध्यम से। तो आपको टेंशन नहीं लेना है। और यहाँ एक बात मैं आप सभी से कहना चाहूंगी कि कई पेरेंट्स बोल रहे हैं कि मैम अगर सेकंड लिस्ट में भी नाम नहीं आया, फर्स्ट में नहीं आया, सेकंड में भी नहीं आया, तो हमारे बच्चों का साल खराब हो जाएगा, हम क्या करें, हम कहाँ बच्चों को भेजें। तो मैं आप सभी से कहना चाहूंगी कि देखिए, ईडब्ल्यूएस डीजी कैटेगरी के जो फॉर्म भरे जाते हैं हम सभी एक रिस्क के तौर पर भरते हैं। अगर बच्चे का नाम आया, क्योंकि लकी ड्रॉ निकलता है, इसमें सभी बच्चों का नाम आना पॉसिबल नहीं है, कुछ ही बच्चों का आता है। जितनी सीट्स होती हैं उतने ही बच्चों का नाम उसमें सिलेक्ट किया जाता है। तो हमने कहीं ना कहीं अपने दिमाग में सोच रखा होता है कि अगर बच्चे का नाम नहीं आया तो हम अपने बच्चों को कहाँ डालेंगे। तो आई होप कि आप सभी ने ऐसा कुछ ऑप्शन सोच रखा होगा। तो मैं आप सभी से कहना चाहूंगी कि देखिए, सेकंड लिस्ट का वेट आप मत करिए, क्योंकि मैंने डीओई की जो गाइडलाइंस आई है, जो मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, वो थोड़ा सा ही पार्ट मैंने आपको बताया है। अभी और भी पार्ट में लाने वाली हूँ। पूरी गाइडलाइन मैंने पढ़ी है, उसमें पेरेंट्स के लिए गाइडलाइंस है, स्कूल्स के लिए गाइडलाइंस है। तो जो मैंने गाइडलाइंस पढ़ी है उसमें जाना है, समझा है कि इस बार, क्योंकि लास्ट ईयर क्या हुआ था, कई बच्चों का नाम आया था, लेकिन नाम आने के बावजूद भी स्कूल वालों ने मना कर दिया था, कुछ डॉक्यूमेंट्स को लेकर या किसी और रीजन को लेकर स्कूल वालों ने पेरेंट्स को मना कर दिया था एडमिशन लेने से। लेकिन इस बार जो गाइडलाइंस आई है उसमें साफ साफ डीओई ने लिखा है कि किसी भी मिस्टेक, छोटी सी मिस्टेक, क्योंकि पहले क्या हुआ था, अगर नाम में थोड़ा सा भी मिस्टेक होता था तो स्कूल वाले क्या करते थे, एडमिशन कैंसिल कर देते थे, उन्हें रिजेक्ट कर देते थे। बट इस साल डीओई ने साफ साफ गाइडलाइन में लिखा है कि अगर छोटी सी मिस्टेक अगर पेरेंट्स से हो गई है फॉर्म फिल करने में, तो वो इस छोटे से रीजन को लेकर बच्चों का एडमिशन कैंसिल नहीं कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से
इस साल जितनी भी फर्स्ट लिस्ट में नाम बच्चों का आया है, लगभग सभी बच्चों का एडमिशन होना संभव है। और अगर किसी रीजन की वजह से किसी बच्चे का एडमिशन नहीं हुआ, वो सीट्स खाली रह जाती है, तभी डीओई सेकंड लिस्ट निकालेगी। तो यहाँ हम श्योर नहीं हूं, ना तो मैं श्योर हूं ना कोई और श्योर हो सकता है, क्योंकि ये डिपेंड करता है सीट पे। अगर सीट्स खाली होगी, वैकेंट होगी, तभी जाके सेकंड लिस्ट निकलेगी। और सेकंड लिस्ट मेरे हिसाब से 30 मई के बाद ही निकलेगी, उसके बारे में नोटिफिकेशन आएगा। अभी इस तरह का कोई नोटिफिकेशन सेकंड लिस्ट को लेकर नहीं आया है। तो मैं दोबारा आप सभी पेरेंट्स को कहना चाहूंगी कि आपको टेंशन नहीं लेना है कि आपके बच्चे का नाम नहीं आया है। आप अपने बच्चे का कहीं ना कहीं एडमिशन जरूर करवा दीजिए और सेकंड लिस्ट का भी वेट करिए, बट कहीं ना कहीं अपने बच्चे का एडमिशन करवा लीजिए। आप सेकंड लिस्ट पे पूरी तरह से डिपेंड मत होइए। मैं आशा करती हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद आपकी थोड़ी बहुत कंफ्यूजन दूर हो पाई होगी कि सेकंड लिस्ट निकलेगी या नहीं निकलेगी, हमें उस पर डिपेंड रहना है या नहीं रहना है। मेरे एडवाइस के हिसाब से, मैं अगर एडवाइस आप सभी को देना चाहूँ तो आप कहीं ना कहीं अपने बच्चों का एडमिशन जरूर करवा दीजिए। देखिए, अगर लिस्ट में फर्स्ट लिस्ट में नहीं आया, सेकंड लिस्ट में भी नहीं आया, तो आपको निराश होने की, हताश होने की जरूरत नहीं है। आप नेक्स्ट ईयर ट्राई करिएगा, हो सकता है अगले साल आपके बच्चे का नाम कहीं ना कहीं आ जाए। ऐसा नहीं है कि केवल एंट्री लेवल क्लासेस के बाद भी आप फॉर्म नहीं भर सकते हैं। अगर आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो सेकंड से ऊपर की क्लासेस में भी आप अपने बच्चे का फॉर्म भर सकते हैं। 9th क्लास तक आपके पास चांस होता है अपने बच्चे का फॉर्म भरने का। तो निराश नहीं होइए, मैं बार बार कह रही हूँ, आपको निराश नहीं होना है, दुखी नहीं होना है कि आपके बच्चे का नाम नहीं आया है। ट्राई किया है आपने, पिछले साल भी किया, इस साल भी किया, नहीं आया, एक बार और करके देखिएगा अगले साल, क्या पता आपके बच्चे का नाम आ जाए। इसमें कोई आपका पैसा नहीं लगता है, थोड़ी सी डॉक्यूमेंट्स को लेके भागा दौड़ी करनी होती है, तो इतनी मेहनत तो आपको अपने बच्चे के लिए करनी ही पड़ेगी अगर आप अपने बच्चे के लिए कुछ अच्छा सोच रहे हैं, अच्छा चाहते हैं। तो आई होप कि आप लोगों की थोड़ी सी टेंशन मैं खत्म कर पाई होंगी, थोड़ा सा कंफ्यूजन मैं कम कर पाई होंगी। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम जुड़े हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और मेरे चैनल को शेयर करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि आपकी एक छोटी सी जानकारी किसी का पूरा जीवन बदल सकती है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।